बहुत इन्फ्लुएंस था विजय अमिताभ बच्चन के नाम से, हमेशा जो सलीम जावेद लिखा करते थे पुरानी फिल्मों में। So, मैं बेसिकली एक मिरर हूँ इस शो के अंदर। मेरे बैट से दूसरों ने खेला है क्योंकि मुझे बैटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। मेरे पास बैट थे 3। पहले मैं बैटिंग करूंगी। मैं भस्मासुर की कहानी से बड़ा फैसिनेटेड था बचपन से। हाय गाइस, वेलकम टू टेलीचेस्का। और आज हमारे साथ हैं शिवांकित और करिश्मा। शिवांकित, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो शो है, जो सिक्सर है, क्या कहना चाहेंगे, इसकी यूएसपी जानना चाहूँगी क्योंकि क्रिकेट और गेम्स को लेकर ऐसे कई सारे फिल्में पहले भी आ चुकी हैं, MS धोनी कहें या चक दे इंडिया कहें, लेकिन इस फिल्म की यूएसपी जानना चाहूँगी कि क्या हो सकती है। जी, तो जैसे आपने नाम लिया MS धोनी और चक दे, तो ये फिल्में बहुत फैन हूँ इन दोनों फिल्मों का, लेकिन इसमें कहानी थी, एक बायोपिक थी और एक थी जिसमें एक नेशनल टीम है लड़कियों की। बट हमारा ऐसा कुछ नहीं है, हमारी टीम ना नेशनल है ना किसी की बायोपिक है। हमारी कहानी विजयनगर की है, जो एक मोहल्ले की कहानी है जिसमें शायद कोई इंडिया के खेलने के सपने देख नहीं रहा है और वो बड़ा नहीं सोच रहे हैं। कहने को कहा जाए कि वो बड़ा नहीं सोच रहे हैं, लेकिन जो उनकी अपनी सीमाएँ हैं उसमें वो उसी एग्रेशन से खेलते हैं, उसी पैशन से खेलते हैं जितना एक क्रिकेटर वर्ल्ड कप जीतने के लिए खेलता होगा, क्योंकि उनका वर्ल्ड कप उनकी उस मोहल्ले की ट्रॉफी है। जो आई थिंक हमारे देश में 90% लोग इसी तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, जहाँ पे टेनिस बॉल है, एक बैट है और स्टंप है और लेके निकल गए, जहाँ पे आपको महंगी किट नहीं खरीदनी। तो ये उन लोगों की कहानी है जो शायद इतने केपेबल नहीं है कि इंडिया के लिए खेल पाएँ, लेकिन अपने मोहल्ले के स्टार हैं वो लोग। अपने मोहल्ले में बड़े छक्के मारते हैं वो लोग, अपने लोकल ग्राउंड में बहुत छक्के मारते हैं लोग, और तो उनकी कहानी है। तो हाँ जी, इसकी यूएसपी यही कहीं होगा। ट्रेलर में भी हमने देखा कि लास्ट में करिश्मा आती हैं और आपको बताती हैं कि तुम मोहल्ले में ही खेलते रह जाओगे 15,000 रुपये के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो एक एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी कि आपने ये क्या कॉन्सेप्ट क्यों सोचा, मतलब ये आइडिया कहाँ से आई, और एक एक चीज़ जानना चाहूँगी कि ये विजयनगर ही क्यों है, आपका नाम, आपका कैरेक्टर, ये क्यों ऐसा है। अच्छा, मैं पहले शुरू कर अपने कैरेक्टर के बारे में, उसके बाद करिश्मा पे जाएंगे। तो विजयनगर नाम में मुझे, मतलब मेरा ये थॉट था एज अ राइटर से लिखते वक्त कि मुझे विजयनगर में विजय शब्द होता है जो चाहिए, और मैं बहुत इन्फ्लुएंस था विजय अमिताभ बच्चन के नाम से, हमेशा जो सलीम जावेद लिखा करते थे पुरानी फिल्मों में, तो विजय चाहिए था मुझे, तो विजय से विजयनगर आया। अच्छी बात ये हुई कि इंदौर की कहानी थी जहाँ मैंने अपना मेजर क्रिकेट खेला है, तो विजय, वहाँ एक विजयनगर मोहल्ला है, तो सब कुछ फिक्स हो गया। विजयनगर मोहल्ला, विजय शब्द और इंदौर, तो ये तीनों मिक्स होके एक मोहल्ला और शहर बन गया। और दूसरी चीज़, ये क्रिकेट मैंने ज़्यादा खुद खेला नहीं है, मैंने देखा बहुत है, क्योंकि मैं सीजन बॉल प्लेयर रहा हूँ, तो टेनिस बॉल कम ही खेलता था। लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी वही इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ये टूर्नामेंट चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है, वहाँ लोग टेप बॉल लगा खेलते हैं, बहुत स्विंग होती है। अपने इंडिया में भी टेप बॉल आ रहा है धीरे धीरे, तो हर मोहल्ले में, हर छोटे छोटे कस्बों में भी आप देखेंगे ना, गांव में, मैं गोवा गया था तो गोवा की भी गलियों में देख रहा हूँ मैं कि हर गली में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है या फुटबॉल टूर्नामेंट चल ही रहा है, जो लोकल लेवल पे। तो मुझे बड़ा पोटेंशियल लगा यार इस कहानी को बताने में, कि जो जिसमें ना रूल्स नहीं होते हैं कई बार। ऐसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत रूल्स होते हैं ना, कि एक सर्टेन रूल्स हैं, उसको ही आप फॉलो करनी है। यहाँ रूल्स नहीं है। यहाँ पे अगर अपोजिशन टीम से आपकी बहस हुई तो आप मारपीट भी कर लेते हो, लड़ाई भी हो जाती है, बाद में लड़ाई कर सकते हो, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होता है। उसमें तो रूल्स है ना, आप तो फाइन लग जाएगा आपको। तो मुझे लगा ये अपॉर्चुनिटी है, लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, दोस्ती भी हो रही है और पॉलिटिक्स भी हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो इसे मसाला दिखा मेरे को। तो एक टूर्नामेंट के इर्द गिर्द मसाला क्रिएट करके इसे बनाया गया है, जो आपको देखने में मज़ा आएगा। ओके, करिश्मा आप क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक शिवांकित जो है हमारे उनकी ओरिजिनल स्टोरी, ही इज़ द राइटर एंड ही हैज़ रिटन द स्टोरी, तो आई थिंक मोस्टली उन्होंने कवर कर ही दिया कि विजयनगर कहाँ से आया और ये सब कैसे है। मैं अपने कैरेक्टर के बारे में जो मुझे पता है वो मैं आपको बता सकती हूँ कि सो गार्गी एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही सॉर्टेड लड़की है, अपने थॉट्स में क्लियर है एंड डेड सीरियस है, लाइफ में कुछ भी करती है, चाहे वो उसका स्पोर्ट्स हो जो कि वो लॉन टेनिस खेलती है, चाहे उसके वो फैमिली से रिलेशनशिप हो, चाहे उसकी वो दोस्ती हो, तो वो सीरियस है उन चीज़ों को लेकर और वो कभी हेजिटेट नहीं करेगी कोई भी बात बोलने में अगर उससे लगता है कि वो बात सही है। सो मैं बेसिकली एक मिरर हूँ इस शो के अंदर। आई रिप्रेजेंट ट्रूथ, ऑनेस्टी और एक मिरर निक्कू के लिए, और क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो एक टीम प्लेयर हूँ, एक डिसिप्लिन्ड लड़की हूँ जो
टीम को भी जिताना चाहती है और अपनी टीम के लिए जितना हो सकता है वो सब कुछ करना चाहती है. So I think as Gargi, this is what my life is all about in the series. बाकी I think regarding the whole story विजयनगर क्यों आया ये वो शिवांकित ने सब कुछ लिखा है, so I can you can बता ही दिया तो. Yeah. ओके, तो कभी बचपन में ऐसा हुआ है लाइक बच्चे ऐसे क्रिकेट खेलते हैं तो बैट मेरी है तो मैं ही बैटिंग करूंगा, फील्डिंग करने नहीं जाऊंगा, बॉलिंग करने नहीं जाऊंगा, ऐसा आप लोगों के साथ कभी हुआ है कि मेरी बैट है तो मैं ही बैटिंग करूंगा? होता ही है मतलब. मेरे पास तो बैट थी नहीं. मेरे पास बैट थी भी तो मैं दूसरों को देता था कि मैं खुद बॉलर था, तो मेरे बैट से दूसरों ने खेला क्योंकि मुझे बैटिंग में इंटरेस्ट नहीं था. मेरे पास बैट थे 3, बट मैं लोगों को दे देता भाई मेरे बैट से खेलो, क्योंकि मैं तो बॉलिंग में इंटरेस्टेड था. बट हाँ, मोहल्ले में बैट अपनी ले जाना ये तो आज भी होता है. और सबसे पहले लड़ाई के लिए स्टंप उखड़ता है, क्योंकि स्टंप का जो नोक होती है ना, तो वो नोक बहुत फैसिनेट करती है स्ट्रीट वॉर में, कि वो जो नोक वाला जिसको मिल गया तो फिर उससे डरेगा लड़ाई करते हुए इंसान. तो उस नोक से बहुत ध्यान रखना पड़ता था, स्टंप की नोक से. हाँ जी. तो वो तो होता ही है आज भी. मैंने बचपन में इतना क्रिकेट खेला नहीं है, मैंने देखा है, लेकिन अगर मुझे कोई खिलाता था तो मुझे फील्डिंग करने में बहुत मजा आता है. मतलब कैच करने में मुझे लगता था कि ओहो कि कितना ये कोई काम नहीं कर सकता, बिकॉज फील्डिंग इज क्वाइट ऐसे डाइव मार के जंप करना और पीछे का, तो वो मैंने बहुत एंजॉय किया है. अगर कोई मुझे कभी बचपन में कोई टीम में लेता था तो. नहीं तो ऑब्वियसली जब हमारा खुद का बैट होता है, आई थिंक मेमोरीज यही है कि मैं और भाई खेलते थे तो ये होता था कि पहले मैं बैटिंग करूंगी, तू पहले बॉल, क्यों होता था कि तू बॉलिंग करवा, मैं पहले बैटिंग करूंगी. आई थिंक ये एक था, बट दैट्स द ओनली मेमोरी आई हैव ऑफ प्लेइंग क्रिकेट व्हाइल आई वाज क्वाइट यंग. ओके, यहाँ पर शो में हम एक चीज़ और भी देख रहे हैं कि क्रिकेट के साथ साथ यहाँ पर ये देखने मिल रहा है कि शिव जी और विष्णु और मोहिनी, ये सारी चीज़ें देखने मिल रही हैं. तो ये कहाँ से आए, मतलब ये क्रिकेट के बीच में ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपने क्यों सोचा? कि आपका नाम शिवांकित है इसलिए आपने ये कॉन्सेप्ट लाया, या फिर कहाँ से आया ये? नहीं, मतलब मेरा नाम शिवांकित है तो मैं शिव भक्त तो हूँ ही, तो मैं उनकी आराधना में ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत मंदिर जाता हूँ, बट शिव भक्ति में ही पूरा बचपन बीता है. और तो थोड़ा शिव से इंक्लिनेशन तो है, बहुत दोस्ती की तरह उनके साथ. बट ये कहानी जो आप कह रहे हैं कि ये कुछ रेफरेंस होते हैं. एज अ राइटर आप सोचते हो कि आपका कैरेक्टर क्या होगा. तो मैं भस्मासुर की कहानी से बड़ा फैसिनेटेड था बचपन से. मतलब काफ़ी कहानियों से हूँ. मतलब बचपन की फेवरेट कहानी तो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की थी और नरसिंह भगवान की. बट ये भी एक कहानी थी भस्मासुर की जो उसी में सुना था. तो एज अ राइटर ना आप एक रेफरेंस सोचते हो कि आपका कैरेक्टर कैसा होगा. आपका कैरेक्टर वो मतलब रियल लाइफ से भी हो सकता है, वो माइथोलॉजी से भी हो सकता है. तो लकीली मेरे को माइथोलॉजी का मेरा इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा है, तो मुझे लगा कि मैं अपने कैरेक्टर को भस्मासुर की तरह बनाऊंगा, जो निक्कू है. और वो उसको एक वरदान है कि भगवान का, कि वो बहुत अच्छा खेलता है, जिसमें शिव जी कह लें आप उसे, भगवान को बहुत अच्छा खेलता है. उसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उसको उसके मोहल्ले के लोग बहुत मानते हैं. बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस पर हाथ रख चुके हैं कि बेटा तुम मेरी टीम से खेल और तू पैसे कमाएगा. और इस सारी चीज़ों से उसको अहंकार आता है, धीरे धीरे अहंकार आता है, जो रावण के साथ भी हुआ था, वही हिरण्यकश्यप के साथ भी हुआ, वही रावण के साथ हुआ, वही भस्मासुर के साथ हुआ. तो हर विलन के साथ अहंकार तो आता ही है और वही उसको डिस्ट्रॉय करता है. तो भस्मासुर का अहंकार था. अहंकार में उसने फिर उसको लगा कि वो किसी के सर पे हाथ रख सकता है, भस्म कर सकता है. यही निक्कू का एटीट्यूड हो जाता है सीरीज में. अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर भस्मासुर उस जो उसको वरदान मिला था उसको अच्छी तरह से यूज़ करता, अच्छे कामों में लगाता, तो शायद वो आज एक लेजेंड बन जाता, वो देवों की उसके रिस्पेक्ट होती. तो वही है कि निक्कू क्या उस वरदान को अच्छी तरह से कर पाएगा या उससे खुद को डिस्ट्रॉय कर लेगा. तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन होता है घमंड से. तो यही हमारा वॉइस है. तो काफ़ी कुछ कनेक्ट करके और दिमाग में चल के ऐसी चीज़ बनी है. तो ये बात है.